Yes, we are to proceed further this lesson on superstitions by A.G. Gardner, Alfred George Gardner. I have told you so many times that full form of the name should be there in your mind. I think we were here, page number 15, and sixth line. There is only one way of dodging the absurd dilemma, and that is to walk through the ladder. चर्चा किस बात की चल रही थी कि सीढ़ियों के नीचे से जाएं या सीढ़ियों से घूम कर जाएं। अब ये इतना अधिक ऑब्सेस हो गए इस आइडिया से, क्या कह रहे हैं कि इससे बचने का एक उपाय वो थ्रू द लेडर, कि सीढ़ी के अंदर से, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोकिंग माइंड। अंदर से जाया जाना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य है, न घूम कर जाएं न नीचे से जाएं, अंदर से जाएं। करें ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट इजी, ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इजी क्या बड़ा टफ है। कि सीढ़ी के अंदर से हम चाहे बाहर की ओर जाएं चाहे बाहर से अंदर की ओर जाएं, बीच में से लेडर के आना जाना बड़ा दुष्कर कार्य है। उसकी बजाय दोनों इजी हैं। क्या नीचे से जाना और घूम कर जाना कंपैरेटिवली सबसे इजी भी है। In the same way, I am sensible of a certain satisfaction when I see the new moon in the open rather than my left. This is something new for Indian student. क्या कह रहे हैं देखिए कि जब मैं नया चंद्रमा का मतलब क्या है, हमारे यहाँ बोलते शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब देखता हूं तो मैं उसको ओपन में, खुले में देखना ज्यादा प्रीफर करूंगा बजाय कहीं कंजस्टेड जगह से। और क्या बात लिखी है साथ में, रादर देन माई लेफ्ट साइड की ओर देखना कम पसंद करूंगा। रादर ऑलवेज शो व्हाट, प्रीफरेंस। रादर से हमेशा प्रीफरेंस शो किया जाता है, प्रीफरेंस बताया जाता है। करें खुले में देखना ज्यादा पसंद करूंगा और लेफ्ट की ओर से ऐसे देखना कम पसंद करूंगा या नहीं करूंगा, नो डाउट। बड़ी सिंपल बात है। अब ये है नए प्रकार का, क्योंकि अपने यहाँ ऐसा कोई, ऐसे 13 वाला भी नया है अपने लोगों के लिए। 13 का सुपरस्टिशन अपने यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं। तो आप ये देखिए कि सुपरस्टिशन है वो भी स्थान के अनुसार प्रचलन में रहते हैं। किसी स्थान पर कुछ है, किसी स्थान पर कुछ है। अलग अलग स्थानों के अलग अलग अंधविश्वास पाए जाते हैं। I would not for any consideration arrange these things consciously, but if they happen so, I fancy I am better pleased than if they do not. देखिए बड़े समझदारीपूर्ण बातें ये बता रहे हैं। इस प्रकार के जो अरेंजमेंट्स है वो मैं डेलिबरेटली नहीं चाहता, क्योंकि इतना ज्यादा अटेंशन का विषय नहीं है और ये कोइंसिडेंटली होते हैं जब भी कंसिडरेशन के हैं। अगर हम इनको बड़े प्री प्लान्ड तरीके से करते हैं तो फिर उनका वो महत्व नहीं रहता है जो वो संयोगवश होता है जब होता है। सीधी सी बात। तो ये करें कि मैं प्री प्लान्ड तरीके से इन चीज़ों को अरेंज नहीं करूँगा। हाँ, अगर संयोगवश हो जाते हैं, बेटर प्लीज देन इफ दे डू नॉट। इफ दे हैपन सो आई फैंसी आई एम बेटर। नहीं होने से अगर हो जाते हैं तो मैं अच्छा खुश हूँ। जैसे सपोज आप लोगों को ध्यान में होगा, अपने यहाँ पे एक प्राणी विशेष
को दाहिने हाथ की ओर पाया जाना, संयोगवश मिल जाना शुभ माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे डेलिब्रेटली अरेंज का मतलब क्या हुआ कि हम उस प्राणी को बंधवा के ही रख लें दाईं साइड में, हमेशा हमेशा बंधवा कर ही रख ले तो फिर सारा हमेशा शुभ ही होगा। ऐसा नहीं है। अपने आप संयोगवश बाई चांस अगर मिलता है तभी उसका महत्व माना गया है। डेलिब्रेट अरेंजमेंट का महत्व नहीं माना गया है कि उसको आप ऐसी व्यवस्था ही कर लो फिर वो ऐसा देने लग जाते तो सारे लग रहे थे, ऐसा नहीं है। वैसा भी हो कोई गारंटी नहीं है माइंडेड, यूँ नहीं है कि वो दाएं बाएं मिलने से कोई बहुत भारी फर्क पड़ जाता है रूटीन में। ऐसा बेटर प्लीज देकर खुशी, बस थोड़ा सा मोरल हाई है, आप समझे कि ये लगता कि चलो शगुन अच्छा हुआ है, आज घर से निकलते ही ये लेफ्ट में मिल गया। तो बाकी कोई ऐसा उस पर गारंटी लिखा हुआ नहीं होता है, और नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि काम होगा नहीं, ऐसा भी नहीं। दोनों ही बातें चलती है। ये बड़ी जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो रिक्वायर्ड होती है। And on these occasions I have even caught my hand which chanced to be in my pocket at the time, turning over money a little surreptitiously I thought, but still undeniably turning it। और इस प्रकार के अवसरों के लिए इन्होंने और कहा है। उनमें देखिए ये अंग्रेज लोगों का अलग प्रकार का सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है क्या, कि ऐसे अवसरों पे जब कोई ऐसी घटना घटित होती है या जैसे मून ओपन में देखते हैं, उस समय अगर आपका हाथ धन पे है पॉकेट में और धीमे धीमे नोटों को आगे पीछे कर रहा है, काउंट कर रहा है, तो वो और भी अच्छा माना गया है। पर संयोगवश बाई चांस, ऐसा नहीं है कि हमने वो शगुन होते ही पैसे हाथ में लिए, ऐसा कैसा नहीं। बाई चांस वैसा हो रहा है, जेब में हाथ है, घूम रहे हैं और आपको ओपन में मून दिखाई दे, दैट इज द वे ही इज सजेस्टिंग अस। ये उनका देखिए अब अलग अलग तरीके के आपको बताया ना, कोई इस बात को कैसे अंधविश्वास का रूप मिल जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं। अंधविश्वास का खुद का अपने आप में लॉजिक नहीं है। हाँ, इन्होंने ये जरूर बताया कि कुछ एक अंधविश्वास ऐसे भी हैं जो तर्क पर आधारित हैं, जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। Hands have habits of their own and one can't always be watching them। ये बड़ी महत्वपूर्ण और साइकोलॉजिकल बात कही है। Hands have habits of them and one can't always observe them। आपके मेरे सभी के, खास तौर से आप लोगों ने देख रखा होगा कि आप अभी तक अब सेकेंड ईयर में आ गए हैं, खूब सारे गुरुजी मैडम से आप पढ़े हैं। क्या करें, हैंड्स हैव हैबिट्स ऑफ देयर ओन। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, डिलीवर कर रहा हूं, तो जो मेरे हाथों का मूवमेंट हो रहा है वो बड़ा नेचुरल है। ऐसे हरेक गुरुजी के हाथों का मूवमेंट कुछ न कुछ होता है। अब किसी का कम, किसी का ज्यादा। कोई हाथ हिलाए बिना बोल ही नहीं सकते। आप इस बात की कल्पना करके देखिए, कभी अभ्यास करके देखिए कि अपने हाथ दोनों पीछे बांध दिए जाएं और फिर अपने को बोले कि नाउ यू शुड डिलीवर। It can never be as effective as when our hands are moving simultaneously, effortlessly, when we deliver at the same time. This is
देयर हैबिट एंड इट कम्स क्वाइट नेचुरली। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आपको ये बोलते समय ऐसा करना है या वो बोलते समय ऐसा करना। इट कम्स नेचुरली, द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिलीवरी। एंड वन मोर थिंग दैट वन कांट ऑलवेज ऑब्जर्व देम, कि हर समय व्यक्ति ये थोड़ी देखता रहता है कि जैसे बैठने के लिए भी आपने देखा होगा कि कुछ एक लोग हैं वो अपने पैरों पे हाथ रख के बैठते हैं, कुछ एक लोग हैं वो आर्म चेयर होती है तो रेस्ट के लिए स्टैंड होता है उस पर हाथ रखते हैं, कुछ पीछे की ओर ऐसे हाथ रखते हैं। अलग अलग लोगों का बैठने का अलग अलग स्टाइल पाया जाता है। वन कांट जनरलाइज इट, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही होना चाहिए, सिवाय एक दो ऐसे ओकेजन के जहाँ पे बाकायदा प्रेस्क्राइब है, जैसे कि राष्ट्रगान के समय या सावधान के समय हमें एक पोस्चर विशेष में रहना होता है, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ रूल। अदरवाइज हैंड्स हैव देयर ओन हैबिट्स ऑफ देयर ओन एंड वन कांट ऑलवेज बी वॉचिंग देम, और हर व्यक्ति हर समय उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। But these shadowy reminiscences of antique credulity which we discovered in ourselves play no part in the lives of any of us. यहाँ ये जो लाइन आ रही है बेटा, ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पोर्शन से एंगल से बड़ी महत्वपूर्ण, पहले आई हुई भी मिलेगी आपको और एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस बार भी पूछी जा सकती है, ऐसा कोई संशय न रखें। I am to tell you very clearly, but these shadowy reminiscences of antique credulity which we discover in ourselves play no part in the lives of any of us. ये कह रहे हैं जो पुराने लोगों की shadowy reminiscences क्या है, छाया जैसी यादें, मंडराती हुई यादें। एंटीक क्रेडिबिलिटी, उनकी पुराने समय में बड़ी भारी विश्वसनीयता थी। वी डिस्कवर इन अवर सेल्फ, हमने खुद ने उनको खोजा है। इनको इन अंधविश्वासों को उस समय बड़ी क्रेडिबिलिटी थी। प्ले नो पार्ट इन द लाइव्स ऑफ एनी ऑफ अस, ये जो बातें हैं जिनका उस समय बड़ा भारी विश्वास था, वो बातें अब हम लोगों ने खोजी है, पर वो हमारे लोगों के जीवन में कोई बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करती। बिकॉज वी हैव कम टू नो अबाउट द फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ, एंड वी आर कंप्लीटली फ्री to follow or not. At that time they didn't have that type of courage to deny the existence of all these things. उस समय उन लोगों में इतना साहस नहीं था कि बातों को, अस्तित्व को नकार सके। आज क्यों नहीं था? क्योंकि उनको उसके पीछे की यथास्थिति ज्ञान नहीं था। आज आपको इन चीज़ों की जब वास्तविकता पता चल चुकी है कि बिजली कैसे गरजती है, या बारिश कब होती है कब नहीं होती है, भविष्यवाणियाँ होने लगी है भूकंप तक की, तो उसमें कोई प्रकोप वगैरह खोजना या ऐसा करने से ऐसा, दैट वाज बेस्ड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ पीपल। नाउ people don't have that type of mindset, it is assumed, ऐसा माना जाता है। ध्यान में रखना कि अब लोगों का जो माइंड सेट है वो वैसा नहीं है, और खास तौर से हम लोगों के जीवन में तो उन चीज़ों का महत्व है वो निश्चित रूप से बहुत कम हो गया है। They belong to a creed outworn, they means these superstitions। क्रीड किसको बोलते हैं? रिलीजन को, धर्म को। आउटवर्न का मतलब आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो गया है उससे वो संबंधित हैं। देखिए हर एक क्षेत्र में, हर फील्ड में मनुष्य के जीवन में उत्तरोत्तर सुधार होता है,
सुधार की संभावनाएं भी रहती है, तो उससे अपना प्रयास हमेशा करता है। अब ये करें कि वो क्रीड आउटवर्न का मतलब जो आउटडेटेड आइडियाज थे उनका हिस्सा है, अब प्रचलन में नहीं है। ये कोई चीज कभी प्रचलन में होती है, वर्तमान में अगर प्रचलन में नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आउटडेटेड। दैट इज द थिंग। Superstition was disinherited when science revealed the laws of the universe and put man in his place। यहाँ तक आता है जो पहली लाइन से बट से लेके मैन इन हिज प्लेस। आप देखेंगे लास्ट ईयर्स के पेपर तो आपको मिल भी जाएगा, एंड आई एम टेलिंग यू, यू शुड पे मोर अटेंशन। सुपरस्टिशन वाज डिसइनहेरिटेड। डिसइनहेरिटेड का मतलब क्या है बेटा? देखो कि परंपरा में जो चीजें आती है, इनहेरिटेंस में, जिनको हम मानते हैं, तो वो इनहेरिटेंस में आ रहा है कि दादाजी, परदादाजी, पिताजी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करें। अब अंधविश्वास के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि जब विज्ञान ने रहस्यों को उजागर कर दिया तो क्या हुआ? सुपरस्टिशन है वो डिसइनहेरिटेड हो गया। जैसे कोई मानते थे कि कौओं के मंडराने से ये हो जाएगा, बिल्ली के रास्ता काटने से ये हो जाएगा, बहुत सी उदाहरणें। विज्ञान ने मनुष्य को लॉजिकल तरीके से सोचने की ओर प्रेरित किया, जिससे उसका भय भी कम हुआ और माइंड सेट कुछ हद तक बदला। When science revealed the laws of universe, देखिए विश्व के जो सिद्धांत हैं, विश्व के का मतलब है ब्रह्मांड के, यूनिवर्स ब्रह्मांड को बोलते हैं, ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार जो सिद्धांत हम समझ चुके हैं, जो प्रूवन है। बहुत से सिद्धांत हैं जिनकी खोज में मनुष्य आज भी लगा हुआ है कि ये ब्रह्मांड किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से किन नियमों का पालन करता है, सारे सिद्धांत अभी तक हमें पता नहीं है। पर जितने सिद्धांत विज्ञान ने हमें खोज के दिए हैं इस यूनिवर्स के बारे में, उससे वर्तमान समय में आप और हम जहाँ बैठे हैं वो संभव हो पाया है। पुट मैन इन हिज प्लेस का मतलब क्या है कि हमें उस स्थान पे कौन पहुंचाया है, किसने पहुंचाया है? विज्ञान। कैसे पहुंचा है? रिवील्ड द लॉज ऑफ यूनिवर्स, बाय रिवीलिंग द लॉज ऑफ यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के सिद्धांतों को हमारे सामने प्रकट करके, ब्रह्मांड के सिद्धांतों को हमारे सामने प्रकट करके विज्ञान ने हमें वर्तमान स्थिति पर लाकर बैठा दिया है। It was no discredit to be superstitious when all the functions of nature were unexplored and man seemed the plaything of beneficiaries or sister forces that he could neither control nor understand, but which held him in the hollow of their hand। देखिए, जब तक ज्ञान न हो, जब तक हमें पता न हो, तो जब पता नहीं है तो वो क्षम्य है। जब तक अंधेरे का पता नहीं है कि इसमें क्या है, तो उससे भयभीत होना स्वाभाविक है, क्षम्य है। पता लगने के बाद कि कुछ नहीं है, फिर भी नहीं जाए, तो वो डरपोक है। अब उस समय हमें पता नहीं था, इन ब्रह्मांड के रहस्यों का पता नहीं था। इट वॉज नो डिस्क्रेडिट टू बी सुपरस्टिशियस। तो वो कोई अपमान की बात नहीं थी, कोई बुरी बात नहीं थी। क्या? अंधविश्वासी होना। अंधविश्वासी सभी होते थे, पढ़े लिखे लोग भी होते थे, अनपढ़ भी होते थे, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, विज्ञान ने चीजों को इतने प्रभावशाली तरीके से लोगों में नहीं पहुंचाया था, और लोगों को पता नहीं था विज्ञान के द्वारा किए गए कार्यों का। और नेचर जो प्रकृति है वो अनएक्सप्लोर्ड थी। प्रकृति के रहस्यों पर भी बहुत से रहस्य उस समय रहस्य ही थे, जो बाद में
वैज्ञानिकों ने बड़े मेहनत के साथ हमारे सामने खोजकर सत्य को सामने लाए, तो क्या होता था? मैन सीम द प्ले थिंग ऑफ बेनिफिशियरी और सिस्टर फोर्सेस। मनुष्य फायदा उठाने वाले या सिस्टर कौन होते? पापी टाइप लोग, जो दूसरों को कष्ट देकर आने, तो ऐसे कुछ ओवर स्मार्ट टाइप लोग होते थे। या तो फायदा उठाते कि तू मेरे को इतने पैसे दे दे, मैं तेरा ये कष्ट दूर कर दूंगा, और भोले वाले लोग ऐसा करते थे, या उनसे उटपटांग कार्य करवाया करते थे। ये सब काम जब तक होते थे जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था, और मनुष्य, सामान्य मनुष्य की हालत क्या है? देखो, ही कुड नाइदर कंट्रोल नॉर अंडरस्टैंड। अब न तो वो घटनाएं उसके नियंत्रण में थी, न उसको समझ थी। जब हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, समझ भी नहीं है, तो फिर जो कुछ धूर्त चालाक लोग होते थे वो इस मानसिकता का फायदा उठाया करते थे, और मनुष्य है वो उनके हाथों में कठपुतली की तरह खेला करता था। बट विच हैज इन द होलोज ऑफ देयर हैंड, वो उनके हाथों में कठपुतली बन जाते थे, उनसे कंट्रोल्ड हुआ करते थे। किनसे? बेनिफिशियरी और सिस्टर, दो फोर्सेज हुआ करते थे। एक तो फायदा उठाने वाले और दूसरे पाप करने वाले। दोनों प्रकार के लोग ही मनुष्यों की मजबूरी का, या यूं कहिए अज्ञानता का लाभ उठाते थे, उनका शोषण करते थे। जब जनता जागरूक हो गई तो इन लोगों की दुकानें चलनी कम हो गई या बंद हो गई। ओके, थैंक यू। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।